हमारे कंटेस्टेंट्स, ये अभी मैं कह रहा हूं लेकिन ये बार बार कहता रहूंगा कि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोच समझ करके खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की इन उपलब्धियों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, डी गुकेश विश्व चैंपियन। बी, दूसरी महिला राष्ट्रपति। सी, नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता। डी, सफल अंतरिक्ष डॉकिंग। डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन, सेकंड वुमन प्रेसिडेंट। नाटू नाटू विंस ऑस्कर, सक्सेसफुल स्पेस डॉकिंग। समय समाप्त हो गया। आइए सबसे पहले देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, दूसरी महिला राष्ट्रपति 2022 में। फिर आता है सी, नाटू नाटू ने ऑस्कर जीता 2023 में। फिर आता है ए, डी गुकेश विश्व चैंपियन 2024 में। और अंत में डी, सफल अंतरिक्ष डॉकिंग 2025 में। यह है सही क्रम। BCAD। BCAD में देखते हैं किन किन हमारे खिलाड़ियों ने सही उत्तर दिया है और किसका सबसे कम समय। केवल 2 और सबसे कम लगा है आर्यन मिश्रा। अरे भाई साहब, नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और मैं नई दिल्ली से हूँ। मैं एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। मेरा काम है इस देश के हर एक बच्चे को तारों की दुनिया से जोड़ना। हाँ, तो दिव्य सज्जनों, मेरे सामने कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। आर्यन मिश्रा इनका नाम है। इनके बारे में एक छोटी सी भूमिका दे दें। आर्यन एक एंटरप्रेन्योर और एक एस्ट्रोनॉमर है। एस्ट्रोनॉमर, इन्होंने भारत के दूर दूर के क्षेत्रों में भी एस्ट्रोनॉमी लैब्स की स्थापना की हुई। ये लैब्स जो हैं ये बच्चों को अंतरिक्ष का ज्ञान देती हैं। आर्यन, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, थैंक यू। ये जो आपने लेबोरेटरीज खोली हैं, ये एक्चुअली हैं क्या? सर, मेरा काम है ग्राम पंचायतों में, गांव दूर दूर इस देश के, उनमें एस्ट्रोनॉमी लैब सेटअप करना। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन है एस्ट्रोस्केप। बचपन में मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हमारे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर था रे ऑप्टिक करके। रे ऑप्टिक में था कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस जो है वो कैसे उसमें से जब लाइट जाती है तो पास करती है, तो हम लोग लाइन से डायग्राम्स खींचते थे। तो जब मैंने ऐसा पढ़ा तो मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि क्यों ना हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग दे बच्चों को। तो मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं ऐसी लैब्स बनाऊं। तो अब जैसे आप देखिए, हजारीबाग झारखंड में, असम तिनसुकिया में, मेघालय में, अरुणाचल में, ऐसे 11 स्टेट्स मैंने 260 एस्ट्रोनॉमी लैब्स बनाई हैं। वाह, क्या बात है। तो ये आपने अपने बल पर किया है या किसी संस्था के साथ मिलकर के किया है? कैसे किया ये? सर, मेरी खुद की संस्था है जिसका नाम एस्ट्रोस्केप है। और पिछले मैं 18 साल जब मेरी उम्र थी तब से मैं काम कर रहा हूँ। और पिछले हम 3 साल से जब से मैंने एस्ट्रोस्केप एस्टैब्लिश किया है, तब से हमने कोशिश किया है कि हम हर एक देश के हर एक गांव तक पहुंच पाएं। जिसलिए मेरा नारा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 लैब, कि मैं चाहता हूं कि मेरे हर एक जनपद में एक लैब हो जिससे हर एक बच्चा आसमान को देख सके। जो आसमान आप देखते हैं, मैं देखता हूँ, वो सेम है, बट नज़रिया दूसरा है। मेरा एस्ट्रोनॉमी लैब का ये मोटो नहीं है कि हम हर किसी को एस्ट्रोनॉमर बनाना चाहते हैं या साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं। ओनली मोटो इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी जगाना बच्चों में और टीचर्स में। मान्यवर, आप बुरा मत मानिएगा, अभी 2-3 मिनट में आपने इतना कुछ समझा दिया है। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आया है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं ये समझ रहे होंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। जी सर। और बहुत बहुत बधाई आपको, एक बार जोरदार तालियां। कहाँ तक आपकी सोच है। अच्छा आर्यन भाई साहब, आपके साथ कंपेनियन के रूप में कौन कौन आया है? सर, मेरे पेरेंट्स आए हैं, मेरी मदर, फादर और मेरी सिस्टर। ओहो, प्रणाम करता हूँ आप तीनों को। मान्यवर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बीरबल मिश्रा है सर। जी, और देवी जी आपका? शशि मिश्रा। और मेरा नाम भूमिका मिश्रा है। ये बहन है आपकी? जी। ओके, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियां बज जाए इनका। किस उम्र में आपको लगा कि आपको इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोनॉमी में हो रहा है?
सर एक्चुअली मेरा जो सबसे पहला सपना था वो था ट्रेन ड्राइवर बनना, क्योंकि मुझे ट्रेन जब हॉन्क सीटी बजाती थी तो उसको बेल कोड बोलते हैं, तो वो मुझे बड़ा फैसिनेशन लगता था। बट एक अपॉर्चुनिटी मिली मुझे अपने स्कूल की तरफ से। जी। स्कूल ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी सैटर्न को देखने के लिए थ्रू द टेलीस्कोप। ओह, तो वो एक टेलीस्कोप का व्यू, सैटर्न की रिंग्स देखना, वो इतना इंस्पायर किया कि मैंने डिसाइड किया कि मैं शायद एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता हूँ। तो उस समय स्कूल में एक क्लब हुआ करता था, हर फ्राइडे पे 0 पीरियड में एक क्लब था, एस्ट्रोनॉमी क्लब। मैंने उस क्लब को ज्वाइन कर रखा था। बट मेरे जीवन में एक ब्रेक थ्रू आया जब मैं 14 साल का था। मैंने एक एस्ट्रॉइड डिस्कवर किया मार्स और जुपिटर के बीच में, और उस समय मैं दुनिया का वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल बना एक वाह, एस्ट्रॉइड क्या को बात है, डिस्कवर well करना। done। अरे हमारे ये आपका छपा हुआ दिल्ली स्टूडेंट डिस्कवर 2 एस्ट्रॉइड्स। आर्यन मिश्रा आपका नाम है, कीर्तिवर्धन फ्रॉम सिनेमा विद्यालय। आपको पता था कि आपके सुपुत्र जो है ये सब कर रहे हैं? नहीं सर, हम ये सब जानते नहीं थे। हम तो साथ चाहते थे पढ़े लिखे कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, अपना जी। कमाए का। हमें पता नहीं था इस बारे में। आप भी हमारे जमाने के हैं। हमको भी यही बोला गया था, या तो फौज में भर्ती हो जाओ या पढ़ लिख के कहीं टीचरी करो, जी। पढ़ाओ लिखाओ। जी सर। गवर्नमेंट जॉब के लिए हमने कोशिश की थी, फेल हो गए, जी। तो वहाँ नहीं गए।